हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 19वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः। गुरुदेव महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण थे। उसके बंधुओं से उसकी भूमि छीन ली, जिससे वे निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता हुआ व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसका कोई भी बांधव ना होने के कारण उसकी और आदि क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख होकर हाहाकार करता हुआ वे नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं भी सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वे अपने कर्म का फल भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी को स्वर्ण वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों को निंदा करने वाले तथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान, तप और आदि करने चाहिए। कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उससे उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी भी किसी की भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी, ना मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। वृद्ध और अंधे, वृद्ध, अनाथ और दोनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया था, और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्राह्मण को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़े या पीपल को कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ है। मेरे पूरे जन्म में कर्मों से ही मेरी ये गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतु के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भुगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, असुपुंग, नपुंसक और भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अंजल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, भूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांडा
तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भी भय नहीं होता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं ये यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर कि मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालानी नदी के किनारे गया था। वहाँ घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। आपने देखा इसमें जो लोग सच्ची बातें ठाकुर जी की पूजा करते हैं उन्हें कोई भी जल्दी से छू नहीं सकता ऐसे। हाँ, बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ नहीं छूती हैं, उनसे दूर ही रहती हैं। पति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्यों सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहरा गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखा। उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तक भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिन अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। ये वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म के विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 100 वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए और तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुम्हारे ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका ये भयंकर फल हुआ है। देखो, पूर्व जन्म में ब्राह्मण के बाग से बलपूर्वक फल खाए थे इसने, मतलब छीन के, तो इसका भयंकर फल मिला कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार में सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो मुझे तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हो। तो इस तरह ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।